तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल प्रो क्लासेस में। मैं कौशलेंद्र सिंह राजपूत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सिंक्रोनस जनरेटर की ये सेकंड वीडियो है। टॉप 100 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और ये टॉप 100 जो क्वेश्चन है सिंक्रोनस जनरेटर के, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि इस टॉप 100 क्वेश्चन के इर्द गिर्द लगभग 500 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और लगभग जो सिंक्रोनस जनरेटर की जो थ्योरी है वो इसी 100 क्वेश्चन में हम उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है। तो कल 25 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, आज स्टार्ट करेंगे 26 से। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक सुविचार कि करत करत अभ्यास तें जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जात तें सिल पर परत निशान। कहने को तो पत्थर रस्सी से बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, पर निरंतर प्रयास से जब पानी, जो कुएं में जो रस्सी रहती है वो बार बार आती है जाती है, तो जो पत्थर होता है, जो सिल होता है, उस पर भी निशान बना देती है। यानी मेहनत और कंटिन्यूटी, निरंतरता में बहुत ताकत होती है, पत्थर पे भी निशान बना देती है। तो ठीक है। और इसके लिए अपन यही सीख सकते हैं कि निरंतर प्रयास करिए, निरंतर मेहनत करिए। ठीक है। थ्योरी पर भी कमांड रखिए, MCQs भी लगाना है। पर जो आपकी मेहनत है उसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देख लिया कल नहीं देखेंगे। तो सफलता के 3 पिलर मानते हैं हम तो: मेहनत, लगन और ईमानदारी। अगर आप मेहनत करते हैं, पर मेहनत आपकी लगन होनी चाहिए, पर डे मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत में आपकी ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पढ़े हैं, मोबाइल चला रहे हैं, फिर बुक्स देख ली, फिर मोबाइल चलाने लग गए। तो मेहनत तो है ही, मेहनत होनी चाहिए लगन के साथ, और लगन में ईमानदारी होनी चाहिए। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने के लिए रेओस्टेट को जोड़ा जाता है। फील्ड एक्साइटेशन बढ़ाने का अर्थ ये है कि हमें फील्ड वाइंडिंग में जो करंट है, जो फ्लक्स है, उसके मान को बढ़ाना है। तो ठीक है। तो रियोस्टेट को कहाँ जोड़ेंगे? तो अल्टरनेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है उसके साथ जोड़ते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, अल्टरनेटर की फील्ड वाइंडिंग के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल का वेव फॉर्म कैसा होना चाहिए? तो अल्टरनेटर द्वारा जो इंड्यूस्ड EMF रहता है, उसका जो वेव फॉर्म रहता है, जो उसका तरंग रूप रहता है, वो प्योर साइनोसोइडल होना चाहिए, यानी शुद्ध ज्यावक्री होनी चाहिए, शुद्ध ज्यावक्री। ठीक है। तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि किसी घूर्णी आर्मेचर वाले 3 फेज डेल्टा संयोजित अल्टरनेटर में होंगे। यानी एक 3 फेज अल्टरनेटर है, और वो उसमें क्या है, जो आर्मेचर है वो घूर्णी प्रकार का है, यानी रोटेटिंग आर्मेचर टाइप का जो अल्टरनेटर है। यानी जनरली जो अल्टरनेटर रहते हैं उनमें जो फील्ड वाइंडिंग रहती है वो रोटर पर रहती है, और जो आर्मेचर पर रहती है, वो आर्मेचर वाइंडिंग रहती है, वो स्टेटर पर रहती है। पर यहाँ पे बोला है कि आपका जो आर्मेचर है वो रोटेशन टाइप है, घूर्णी टाइप है, यानी वो रोटर पर रखा हुआ है। यानी जो आर्मेचर है, आर्मेचर वाइंडिंग है, वो हमारी रोटर पर रखी है, और जो बाइंडिंग है उसके जो कनेक्शन है वो डेल्टा में है। तो हमें कितने स्लिप रिंग की आवश्यकता होगी? तो डेल्टा में क्या होता है कि डेल्टा में न्यूट्रल पॉइंट तो बनता नहीं है, तो 3 फेज चाहिए। तो 3 फेज के लिए हमें कितनी स्लिप रिंग चाहिए? 3 स्लिप रिंग चाहिए। अगर स्टार कनेक्शन रहता तो स्टार कनेक्शन में क्या, जो चौथा पॉइंट रहता है वो न्यूट्रल बन जाता है, तो न्यूट्रल के लिए भी एक स्लिप रिंग चाहिए होती है। तो स्टार कनेक्शन में 4 स्लिप रिंग चाहिए, और डेल्टा कनेक्शन में 3 स्लिप रिंग चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, 3 स्लिप रिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित अल्टरनेटर के इस भाग का क्या नाम है? तो ये जो दिख रहा है, ये सिलेंड्रिकल ये रोटर है, सिलेंड्रिकल पोल टाइप का रोटर रहता है। सिलेंड्रिकल पोल टाइप का रोटर मैंने बताया था। सिलेंड्रिकल दो प्रकार के, मतलब अल्टरनेटर में 2 प्रकार के रोटर प्रयोग किए जाते हैं, सैलेंट पोल, एक नॉन सैलेंट पोल। नॉन सैलेंट पोल को सिलेंड्रिकल रोटर भी कहते हैं। ठीक है। तो जो सिलेंड्रिकल रोटर रहता है उसकी जो डायमीटर उसका कम रहता है, और जो उसकी एक्सियल लेंथ रहती है वो ज़्यादा रहती है। डायमीटर उसका रहता है 0.5 से 1.5 मीटर तक, और उसकी एक्सियल लेंथ रहती है 3 मीटर से 6 मीटर तक। इसी प्रकार से जो हाइडल पावर प्लांट रहते हैं वहाँ पे हम साइलेंट पोल का यूज करते हैं। साइलेंट पोल रोटर में ध्रुवों की संख्या अधिक रहती है, इसलिए स्पीड का मान कम रहता है, और इसकी जो डायमीटर है, इसको जो व्यास है वो ज़्यादा रहता है, 3 मीटर से 6 मीटर तक रहता है। उसकी जो एक्सियल लेंथ रहती है वो कम रहती है, 0.5 से 1.5 मीटर तक रहती है।
ठीक है। तो ये जो रोटर है ये किस प्रकार का रोटर है, ये रोटर है बेलनाकार पोल प्रकार का रोटर है, नहीं सिलेंड्रिकल पोल टाइप रोटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर को के रूप में निर्धारित किया जाता है। देखिए अल्टरनेटर की जो रेटिंग है वो हमेशा केवीए में निर्धारित करते हैं। ठीक है, केवीए में। और उसकी जो लोड कितना लोड लेगा वो डिसाइड करते हैं किलोवाट में, मेगावाट में। बड़े अल्टरनेटर रहते हैं उनको मेगावाट में रहती है रेटिंग, किलोवाट रेटिंग, और जो छोटे जनरेटर रहते हैं उनको किलोवाट में रहती है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि केवीए बराबर क्या होता है, केवीए बराबर होता है किलोवाट इंटू पावर फैक्टर। ठीक है, किलोवाट इंटू पावर फैक्टर। तो ठीक है, जो उसकी रेटिंग रहती है अल्टरनेटर की वो केवीए में रहती है। और फिर लोड के हिसाब से अगर देखा जाएगा कितना मैक्सिमम लोड को कितना मैक्सिमम लोड पे चल सकता है, तो वो पावर फैक्टर के हिसाब से लोड का पावर फैक्टर कैसा रहता है, अगर लीडिंग पावर फैक्टर रहेगा, लैगिंग है कि यूनिटी पावर फैक्टर है। लैगिंग लोड पर पावर फैक्टर का मान ज़्यादा कम रहता है, लगभग मोस्टली जो बड़े अल्टरनेटर थे 0.85 लैगिंग पावर फैक्टर पर काम करते हैं। तो ठीक है, उसके हिसाब से फिर जो एक्टिव पावर रहती है वो किलोवाट में रहती है, मेगावाट में रहती है, और जो अपरेंट पावर रहती है वो केवी में रहती है। ठीक है, पर मेन इसकी जो रेटिंग है वो किस में रहती है, केवी में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्टरनेटर में आवृत्ति की चाल व ध्रुवों की संख्या के बीच संबंध के द्वारा दर्शाया जाता है। यानी अल्टरनेटर में जो फ्रिक्वेंसी है मैंने बताया था पी एफ बराबर क्या होता है, PN/120। ठीक है, और जो फ्रिक्वेंसी रहती है उसको नियत रखना, फिक्स रखना है। यानी ऐसे ही बोल सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी को कंट्रोल करने के लिए हम किसको समायोजित करते हैं, किसको एडजस्ट करते हैं। देखो पोल तो एक बार मशीन डिजाइन होगी, पोल तो अपने फिक्स हैं, तो हमेशा फ्रिक्वेंसी को हम कंट्रोल करने के लिए स्पीड को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F बराबर PN/120। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी व एसी जनरेटर में एक महत्वपूर्ण कार्य में समानता है वह है। देखो मैं जो कल जो क्लास ली थी उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। डीसी और एसी जनरेटर में एक कॉमन समानता है कि दोनों ही जनरेटर एसी वोल्टेज को उत्पन्न करते हैं। दोनों ही जो जनरेटर रहते हैं उसमें हमेशा एसी वोल्टेज जनरेट होता है। डीसी जनरेटर में जनरेट हमेशा एसी वोल्टेज ही होता है, उसके बाद में कम्यूटेटर तथा कार्बन ब्रश या सिल्वर रिंग की सहायता से उसको डीसी में चेंज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, उत्पन्न जो विद्युत वाहक बल है वो एसी रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 पोल 1200 आरपीएम अल्टरनेटर द्वारा उत्पादित विद्युत वाहक बल की फ्रिक्वेंसी होगी। तो फ्रिक्वेंसी निकालनी है, तो एफ बराबर क्या बताया था, एफ बराबर होता है, एफ बराबर क्या होता है PN/120, PN/120। तो एफ बराबर एफ बराबर पी का मान कितना है, एक सेकेंड, एफ बराबर पी का मान कितना है 4। ठीक है, एन का मान कितना है, आरपीएम कितना है 1200 आरपीएम, अपॉन में कितना आएगा 120। ठीक है, 10 कितना आ जाएगा 40 हर्ट्ज आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई। कितनी आ गई, 40 हर्ट्ज। ठीक है, 40 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाप टरबाइन चालित अल्टरनेटर को प्रायः घूर्णन गति पर कार्य करने योग्य बनाया जाता है। देखो जो स्टीम टरबाइन जो जनरेटर रहते हैं इनको टर्बो जनरेटर बोलते हैं, उनको प्रायः हाई स्पीड के लिए डिजाइन किया जाता है। जैसे थर्मल पावर प्लांट में स्टीम जनरेटर का प्रयोग करते हैं, टर्बो जनरेटर का प्रयोग करते हैं, तो वो हाई स्पीड के लिए डिजाइन किए जाते हैं, क्योंकि उनमें पोलों की संख्या कम रहती है। और पोलों की संख्या और स्पीड के बीच संबंध यही है कि जितने कम पोल रहेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड रहेगी। अगर 2 पोल हैं तो स्पीड आपकी 3000 आरपीएम रहेगी, अगर आपके 4 पोल हैं तो स्पीड आपकी 1500 आरपीएम रहेगी। ठीक है,
और जो टर्बो जनरेटर रहते हैं उनका जो रोटर रहता है वो सिलेंड्रिकल रोटर रहता है, जिसकी एक्सिल लेंथ ज़्यादा रहती है, डायमीटर उसका कम रहता है और नंबर ऑफ पोल्स भी कम रहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा उच्च, यानी टरबाइन जनरेटर, जो टर्बो जनरेटर रहते हैं उसको जो है हम हाई स्पीड के लिए डिजाइन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलनाकार रोटर की तुलना में सेलिएंट पुल रोटर का, तो सिलेंड्रिकल रोटर की तुलना में सेलिएंट पुल रोटर का क्या होता है? एक तो उसकी जो व्यास का मान ज़्यादा होता है, यानी डायमीटर ज़्यादा रहता है और एक्सिल लेंथ कम रहती है। डायमीटर ज़्यादा रहता है, एक्सिल लेंथ कम रहती है। 3 से 6 मीटर तक उसका डायमीटर रहता है, 0.5 मीटर से 1.5 मीटर तक उसका एक्सिल लेंथ रहती है। तो क्या उसका ऑप्शन हो जाएगा? व्यास बड़ा तथा लंबाई कम रहती है, यानी डायमीटर ज़्यादा होता है और एक्सिल लेंथ उसकी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36। एक 4 पोल अल्टरनेटर को 1500 आरपीएम पर घुमाया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का आवधिक काल होगा, यानी टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है? टी बराबर क्या होता है? 1/f। तो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? f बराबर p यानी 4, n यानी 1500 अपॉन 120, कितना आएगा? 50 हर्ट्ज। ठीक है, 50 हर्ट्ज आपकी फ्रिक्वेंसी आ गई। ठीक है, अब आपकी फ्रिक्वेंसी कितनी आ गई? 50 हर्ट्ज। फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और टी का जो मान होता है, टाइम पीरियड का मान होता है, यानी आवर्तकाल का मान होता है, आवधिक काल का जो मान होता है 1/f। तो 1/, कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। तो कितना आएगा? 0.2 सेकेंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 20 मिली सेकेंड। ठीक है, सिंपल सी न्यूमेरिकल है, केवल वैल्यू रखनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, n बराबर 120 f/p, वैल्यू रखनी है बस, कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, अरे बीच में आ गया, क्वेश्चन नंबर 37। तो क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है कि एक अल्टरनेटर से किसी उद्योगशाला में विभिन्न प्रकार के लोड संयोजित हैं। यदि फेज क्रम को RYV के स्थान पर RBY कर दिया जाए तो, यानी फेज सीक्वेंस अगर अपन उल्टा सुल्टा कर देते हैं, फेज सीक्वेंस अगर उलट देते हैं तो क्या होगा? तो 3 फेज की बात हो रही है तो प्रकाश लोड प्रभावित होंगे। तो देखो, प्रकाश लोड जनरली किस पे चलते हैं? सिंगल फेज पे चलते हैं। जो भी लाइटनिंग है वो सिंगल फेज पे यूज करते हैं ज़्यादातर, है ना। सिंगल फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे? नहीं। उसमें लोड प्रभावित होंगे तो हीटिंग लोड भी लगभग सिंगल फेज पे ही हम काम में लेते हैं हीटिंग के लिए। पर इसका जो मेन जो मजबूत ऑप्शन होगा वो क्या होगा? 3 फेज मोटर लोड प्रभावित होंगे, क्योंकि आप तीनों फेजों का फेज सीक्वेंस उलट रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या होगा? 3 फेज मोटर का जो लोड है वो प्रभावित होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन निम्न सूत्र से दर्शाया जाता है। तो अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है? नो लोड वोल्टेज माइनस के फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नो लोड वोल्टेज माइनस के फुल लोड वोल्टेज बटे फुल लोड वोल्टेज। ठीक है, ट्रांसफार्मर में इसका थोड़ा सा अलग रहता है। तो ट्रांसफार्मर क्या रहता है? नो लोड वोल्टेज माइनस के फुल लोड वोल्टेज बटे नो लोड वोल्टेज। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन, E0 माइनस के V बटे V। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। जल विद्युत अल्टरनेटर की तुलना में टर्बो अल्टरनेटर के रोटर का व्यास छोटा होता है, जिसका कारण है, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है कि जो हाइड्रो जो अल्टरनेटर रहते हैं, जल विद्युत यानी जो हाइडल पावर प्लांट के जो जनरेटर रहते हैं उनकी तुलना में जो टर्बो अल्टरनेटर की जो रोटर का जो व्यास होता है वो छोटा रहता है। जिसका कारण क्या है? उसका कारण वही है कि वो हाई स्पीड पर रन करता है। ठीक है, उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, नंबर ऑफ पोल्स की संख्या कम रहती है, उसका डायमीटर कम रहता है। कितना रहता है? 0.5 से 1.5 मीटर रहता है। उसकी एक्सिल लेंथ ज़्यादा रहती है, 3 मीटर टू 6 मीटर तक रहती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उच्च घूर्णन गति पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी 6 ध्रुव 50 हर्ट्ज वाले अल्टरनेटर की चाल है, यानी क्या पूछा है? RPM पूछा है। तो RPM का फॉर्मूला क्या बताया था? n बराबर 120। f का मान कितना है? f का मान कितना है? एक ठीक है, f बराबर कितना है? 120। ठीक है, f कितनी है? 50 हर्ट्ज और पोल नंबर पोल्स कितने हैं? 6।
तो कितना हो जाएगा 1000 RPM। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा 1000 RPM, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर में आर्मेचर कोर को सिलिकॉन स्टील की वार्निश आलेपित पत्तियों स्ट्रिप को जोड़कर बनाने से कौन सा लॉस का मान कम हो जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अल्टरनेटर में जो लेमिनेटेड जो सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप्स रहती हैं उनको जोड़कर बनाने से कौन सी क्षति का लॉस कम हो जाता है, यानी कौन सी लॉस जो है कम हो जाता है। यानी उनको जो पतली पतली बनाते हैं स्ट्रिप क्यों बनाते हैं, तो वो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, एडी करंट लॉस का फार्मूला क्या होता है, WE बराबर के B²F² BM B²F² T²। तो जो T है ये क्या है, थिकनेस ऑफ लेमिनेशन। जितनी थिकनेस कम रहेगी उतना आपका एडी करंट लॉस कम रहेगा। ठीक है, तो एडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम क्या है, जो स्टेप को पतली पतली पत्तियाँ बनाते हैं, किसको, एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्टरनेटर में लोड का मान परिवर्तित होने पर क्षणिक रूप से अल्टरनेटर की घूर्णन गति भी परिवर्तित हो जाती है, जिससे उत्पन्न दोष कहलाता है। इसको हंटिंग दोष कहते हैं। क्या बोलते हैं, हंटिंग दोष। यानी लोड में जैसे ही वेरिएशन आता है तो उस टाइम पे क्या मशीन हल्का सा वाइब्रेट करती है, उसको क्या बोलते हैं, हंटिंग बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अल्टरनेटर 10 ध्रुव अल्टरनेटर 1200 RPM की अचर चाल से घूमता है, वोल्टेज का आवर्ती काल सेकंड में क्या होगा, वही है, इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो सबसे पहले मैं फ्रिक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। F बराबर P कितना है 1200 है, सॉरी N P कितना है 10 है और N कितना है 1200 RPM है, अपॉन 120 कितना आ जाएगा 100। फ्रिक्वेंसी कितनी आई 100 हर्ट्ज। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड क्या बताया था, टाइम पीरियड होता है T बराबर 1/F। तो F की तो फ्रिक्वेंसी कितनी आई थी 100, तो कितना आ जाएगा 0.01। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में तुल्यकालिता की किस विधि को दर्शाया गया है, यानी सिंक्रोनाइजेशन की कौन सी विधि दर्शाई गई है। तो ये जो विधि है ये है आपके 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मेथड, 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मेथड। ठीक है, इसका जो पूरा नाम होता है वो रहता है 2 ब्राइट 1 डार्क लैंप मेथड। जब सिंक्रोनाइजेशन की कंडीशन बनती है तो उस कंडीशन में क्या रहता है, एक लैंप आपका डार्क रहता है, 2 लैंप आपके ब्राइट रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब सभी डार्क लैंप विधि का उपयोग 2 3 फेज वाले अल्टरनेटर को सिंक्रोनाइज बनाने के लिए किया जाता है तो लैंप एक ही समय पर बुझते नहीं हैं। ठीक है, किंतु भिन्न भिन्न समय पर चमकते हैं। इसमें प्रयुक्त बल्ब समान वाट व समान वोल्टेज के हैं। ऐसा होने का कारण निम्न वर्णित कारकों में से एक है, उसकी पहचान कीजिए। फेज सीक्वेंस, यानी आपका फेज सीक्वेंस प्रॉपर नहीं है। ठीक है, एक साथ आपके जल नहीं रहे हैं, एक साथ मतलब वो टिमटिमा रहे हैं। ठीक है, अगर आपके प्रॉपर तरीके से एक साथ जलेंगे नहीं, बुझेंगे नहीं, और जो डार्क मेथड रहती है वो उस पर इनकमिंग मशीन के सीरीज में हम +-15% क्षमता की जो बल्ब लगाते हैं इनकमिंग मशीन के सीरीज में। तो अगर आपकी प्रॉपर मशीन अगर आपकी सिंक हो गई है तो वो साथ में जलते हैं, साथ में बुझते हैं। ठीक है, और जलने और बुझने की जो आवृत्ति रहती है वो इनकमिंग मशीन एंड रनिंग मशीन की फ्रिक्वेंसी के अंतर के बराबर रहती है। यानी दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच का जो अंतर रहेगा वो अंतर की जो फ्रिक्वेंसी रहेगी उसी फ्रिक्वेंसी के सीक्वेंस में ये जो है जलते और बुझते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा फेज सीक्वेंस, यानी फेज सीक्वेंस आपका प्रॉपर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या क्या होना चाहिए बताया भी था, मैंने क्लास में बताया था कि एक तो उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज सेम होना चाहिए और उनकी फेज सीक्वेंस भी उसका सेम होना चाहिए। तो उसमें फ्रिक्वेंसी भी सेम होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज भी सेम होना चाहिए और फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दी जो उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि है। देखिए सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है वो तो आजकल सिंक्रोस्कोप विधि है
और सिंक्रो स्कोप विधि का इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पे आ जाएगा डार्क तथा ब्राइट लैम्प मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है। दो अल्टरनेटर में समन्वय यानी सिंक्रोनाइजेशन स्थापित करने के बाद एक अल्टरनेटर से दूसरे अल्टरनेटर पर लोड शिफ्ट करने के लिए, यानी जो इनकमिंग मशीन है उस पर लोड शिफ्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम क्या करते हैं, जो इनकमिंग मशीन है उसमें हम फ्यूल की सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास, कैसे थे क्वेश्चन, बाकी के 50 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में, और आशा करते हैं आपको समझ में आए होंगे। बेसिक क्वेश्चन थे, है ना। और अब आगे के जो 50 क्वेश्चन रहेंगे वो थोड़े एडवांस लेवल के रहेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आपके सिंपल हो गए, बेसिक क्वेश्चन हो गए। अब जो 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, डेरिवेटिव क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और वोल्टेज रेगुलेशन वगैरह से क्वेश्चन रहेंगे, और थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे। तो ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको भी आप जोड़ सकते हैं, शेयर कर सकते हैं वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।